ये है नए और पुराने पाकिस्तान की हाउसिंग स्कीम की बाकियात। ताहद्द नज़र ख़ूबसूरत सड़कें, ये देखें, ये जिस पे पीली और सफ़ेद पट्टियाँ भी लगी हुई हैं, ऐसी कारपेटेड रोड्स हैं और कुछ बिल्डिंग्स भी हैं। ये जो पानी की टंकी है, इसको अगर आप देखें ना, इस पे लाखों रुपए की लागत लगी होगी। आप हर तरफ देखें, जहाँ तक नज़र जाती है सड़कों का, ऐसी खूबसूरत सड़कों का जाल बिछा हुआ है कि यकीन करना मुश्किल है कि ये लोधरा शहर की ही सड़कें हैं। ये गटर देखें, इसका ढक्कन, इसकी क्वालिटी देखें, इसकी स्मूथनेस को देखें। आपको लोधरा शहर में गलियों में, रिहायशी इलाकों में इतनी अच्छी क्वालिटी का गटर और उसका ढक्कन आपको नहीं मिलेगा जितना कॉम्पैक्ट मटेरियल से इसको बनाया गया। अलावा आप देखें, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स का ऐसा जाल बिछाया गया है। कोई गली, कोई सड़क ऐसी नहीं है जहाँ स्ट्रीट लाइट्स ना हो, और ये जलती भी हैं, और इनमें सोलर चार्जिंग का सिस्टम भी मौजूद है। तो दूर आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, ये वाली जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग भी शायद एक नुमाइशी घर के तौर पर बनाई गई थी, लेकिन इसमें से जो कुछ उतारा जा सकता था, दरवाज़े, खिड़कियाँ, लोहे की जो चीज़ बिक सकती थी, वो नशई लोग जो हैं वो उतार के ले गए। और ये दूर एक बिल्डिंग है, ये इसकी एक साइड की यानी शुमाली बाउंड्री है। आप देखें ये कितनी दूर है, और यहाँ तक हर एक ब्लॉक के लिए बहुत अच्छी, उम्दा, साफ़ सुथरी सड़कें बनाई गई हैं। और इसके बाद हुआ क्या और क्या होने वाला है? बारिशें आईं, उन्होंने मिट्टी को बहाया, और सड़कें जो हैं वो जगह जगह से साइडों से भी और नीचे से भी खोखली हो गई हैं और मज़ीद हो रही हैं। ये देखें, इतनी खूबसूरत सड़क की तबाही का मंज़र आप देखें, और इसकी वुसअत का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते वीडियो में कि ये बहुत दूर तक, जहाँ तक नज़र जाती है ना, ऐसी ही सड़कों का एक जाल बिछा हुआ है। ये देखें जी, कितना फाइनली कंस्ट्रक्टेड ये गटर है, और इसका ढक्कन जो है वो कहीं गायब हो गया, या तो कोई उठा के ले गया, इधर उधर कहीं पड़ा होगा। अच्छा, अब आपको ये सारी सड़कें नज़र आ गई। अब ये देखें, यहाँ टफ़ टाइल से कोई बहुत ही खूबसूरत जगह बनाने की कोशिश की गई है, और ज़ाहिर है ये नाकाम हुई है। अब बच्चे जो हैं वो रोज़ यहाँ कोई खेलने के लिए आते हैं तो टफ़ टाइल्स उखाड़ते हैं, उनसे सड़कों पे विकटें बनाते हैं और अपनी कारीगरी दिखाते हैं। ये देखें, ये बच्चों ने की हुई हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता उखड़ते उखड़ते ये ख़त्म हो जाएंगी। अब आप ये देखें, मैंने आपको एक ना ये गटर दिखाया, देखें कितना साफ़ सुथरा, स्मूथ, मज़बूत गटर है। अगला गटर भी देखें। अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सब कुछ को कंस्ट्रक्ट करने में, अब मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि जितनी लागत इन सड़कों की तामीर पे और इन स्ट्रीट लाइट्स पर और इस तरह की वाटर सप्लाई और सीवरेज सिस्टम पर जितनी लागत आ गई है ना, अब पूरे लोधरा शहर में जितने गटर बंद हैं, टूट चुके हैं, जिनके ढक्कन गायब हो चुके हैं, सिर्फ़ उनको मुरम्मत किया जाता, उनको रिपेयर किया जाता, ढक्कनों को रिप्लेस किया जाता, तो यकीन करें लोधरा का कोई एक भी गटर नहीं बचता ऐसा जो इस तरह का ना बन जाता। एक भी गटर नहीं। आप इनकी तादाद का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एक छोटे से ब्लॉक में ये 4 एक साइड पर और 4 दूसरी साइड पर गटर मौजूद हैं। ईईसी कंस्ट्रक्शन की लागत से पूरे लोधरा शहर को की सीवरेज सिस्टम को बहुत अच्छा बनाया जा सकता था, और जितनी ये खूबसूरत सड़कें यहाँ बनी हैं, कमाल। ये इन सारी सड़कों की लागत से अगर लोधरा की
सिर्फ नाकस हालत वाली सड़कों की तामीर पर भी इस लागत को लगाया जाता ना, तो लोधरा जो है वो सड़कों के लिहाज से, सीवरेज के लिहाज से बिल्कुल इस्लामाबाद की शक्ल देता। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ और हमारे लीडर्स पॉलिटिकल स्टंट करने की बजाय लॉन्ग टर्म सोचें ना, और लोगों की भलाई की नीयत करके कोई काम करें ना, बजाय इसके कि वो ये सोचें कि किस काम से ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी। ये सोचकर लोग करते हैं कि किस काम से पॉपुलैरिटी ज़्यादा मिलेगी, ये सोचकर नहीं करते कि किस काम से लोगों का भला हो जाएगा। अब ये सब में से आधा ज़ाय हो चुका है और बाकी आधा जो है ये ज़ाय होने वाला है। ये बारिशें आएंगी और ये सारी सड़कों को बहाली जाएंगी। रेतला इलाका है यहाँ, ये देखें यहाँ ये पाइप भी नज़र आ रहे हैं, अंडरग्राउंड जो है ये पाइप हैं, सीवरेज का बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है और ये ख़त्म हो जाएगा अनकरीब। अभी भी सिर्फ जो यहाँ से रिप्लेस की जा सकती हैं ना चीज़ें, जैसे सिर्फ यकीन करें अगर गटरों के ढक्कन उठा के यहाँ से ले जाएं ना और लोधरा शहर में खुले मेन होल जो हैं उनके ऊपर सिर्फ रख दें, फिर भी बहुत सारे ढक्कन बच जाएंगे। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ से उठाई नहीं जा सकती। ये सड़कें, मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ से इनको उखाड़ूं सड़कों को और लोधरा में जाके शहर में बिछा दूं, लेकिन ज़ाहिर है ये मुमकिन नहीं है। लेकिन जो चीज़ें ले जाई जा सकती हैं वो ले जानी चाहिए और आइंदा के लिए कोई इससे सबक हासिल करना चाहिए कि इतना ज़िया जो है वो पैसे का, ये पैसे का ज़िया हुकूमत का नहीं है, ये हमारे ही पैसों से, हमारे टैक्सों के पैसों से ये सब कुछ किया गया और ये ज़ाय किया गया। और हमारे टैक्सों के पैसों से अगर इसको हमारी फ़लाह के लिए इस्तेमाल किया जाता तो यकीन करें कि ताहयात इनको लीडर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को दुआएं मिलती कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे मेरा बेटा यहाँ फ्रीली साइकिल चला सकता है, खुली जगह है और यहाँ का शाम का मंज़र बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत मंज़र है, खुली जगह है बहुत। तो यहाँ शाम के वक्त सैर के लिए आया जा सकता है, वॉक के लिए आया जा सकता है। बहरहाल ये मुझे तो इसका सिर्फ यही फ़ायदा नज़र आया। आप लोगों को अगर इसका कोई और फ़ायदा भी समझ आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा।